आज तो PDP की 60वीं सालगिरह पे मुबारकबाद करूं, बेतून शुक्रिया अदा करूं कि आज यीतन बड़िस तादादस मज योर तशरीफ। अजीब दौर खाली PDP दौर, अजीब दौर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहबन दौर, यह दौर मुफ्ती मोहम्मद सईद उम्र हज मेहनत तमुक दौर, मुफ्ती मोहम्मद सईद जद्दोजहद तमुक दौर। यह PDP पार्टी यस वक्त जरूरत यस वक्त जरूरत यमुक दोयम नाम PDP अमन की बात इज्जत के साथ। क्या अमन की बात इज्जत के साथ, अमन की बात इज्जत के साथ, अमन की बात इज्जत के साथ, अमन की बात इज्जत के साथ। तो पता यम साथ PDP जाए तम साथ का मुश्किल हालात है। जम्मू कश्मीर आवलिनस मज आमुत एक तरफ मिलिटेंट एक तरफ आर्मी, मगर टास्क फोर्स पत्र इतवान सुबह इंसान घर नीरान यह पत शाम सुबह वापस। मगर ये मुफ्ती साहब PDP बनाओ, हालात बदले, मामला बदले, सोच अमनुक इंसान, सोच अमनुक विषय तभी पता। नीचे बैठो, इनको बोलो नीचे बैठो। अगर काट करें तो खामोशी। मुफ्ती मोहम्मद सईद वाहिद ये खामोश हो जाइए। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वाहिद जम्मू कश्मीर लीडर ये हमेशा अमन कर PDP अमन जमात तशखुस करने बहाल करने जमात नशियात लोग शोर तरफ शोर इनको बोलो खामोश। नशियात ये तकरीर करा पता अगर बह मुखालफत करा मुफ्ती साहब बच्ची वन क्या मुखालफत कर पन कत कर यानी सो सदा यसान दोस्ती सो जंग यसान करो। यह वजह कि तम वन हमेशा हिंदुस्तान बड़िस बस किरदार अदा करो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसको बड़ा भाई बनना होगा, इसको अपने हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। मुझे मालूम है जब कोई कश्मीरी ये बात करता है तो उसको कहा जाता है हमारी खारजा पॉलिसी है, इसमें दखल मत दो। मगर मैं कहना चाहती हूँ जो दिल्ली में सरकार है कि हम जम्मू कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या? क्या है खारजा पॉलिसी? अभी जंग हुई, हम जंग के मुंह से बाहर आ गए, जंग की असमत रहे तबाही होगी। मुझे मालूम नहीं वहाँ कितनी तबाही होगी, मगर यहाँ बड़ी तबाही होगी। हमारे बच्चे मारे गए, हमारी माएँ मारी गई, हमारे बच्चों के बाप मारे गए। हासिल मुझे मालूम नहीं कराइए। जंग तो खत्म हुई, मगर जंग के बाद एक और जंग शुरू हो गई, हथियारों की जंग। पाकिस्तान ज्यादा हथियार खरीदेगा कि हिंदुस्तान? हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क। मुफ्ती साहब कहते थे ये हाथी है, हाथी मायशी तो इकोनॉमिकली हाथी की तरह चलता है, मगर इस हाथी ने अपने पाँव में जम्मू कश्मीर की जंजीर डाल दी। वो जम्मू कश्मीर जो इस हाथी के सर का ताज होना चाहिए था उसको जंजीर बना दिया। नतीजा ये जब हम अपने दाएं देखते हैं चीन को
आप चीन को देखिए, वो कहाँ पहुंचा है। चीन की जीडीपी देखिए, हमारा मुल्क चीन से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमारे मुल्क में जवानों की तादाद ज्यादा है चीन से, मगर हम चीन से बहुत पीछे हैं। और ये बात महबूबा मुफ्ती नहीं कह रही है, ये बात हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कहता है कि हम चीन से मुकाबला नहीं कर सकते। आप कीजिए पाकिस्तान को, वो कर्जे के ऊपर जिंदा है, वो बांग्लादेश से पीछे है, बेरोजगारी ज्यादा, जीडीपी कम। हमारे यहाँ 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते हैं, इतना गरीब है हमारा मुल्क। हमारे स्कूलों में फैन नहीं, बिल्डिंग्स नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, मगर हमें लेटेस्ट बंदूक चाहिए, मिसाइल चाहिए, क्योंकि हमें जंग करनी है। इसलिए मैं अपने मुल्क की सरकार से कहना चाहती हूँ, हम दखल देंगे फॉरेन पॉलिसी में, हम कहेंगे आपको बड़े भाई बन जाइए, क्योंकि आपकी जंग जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। आपकी फॉरेन पॉलिसी हो, सारी दुनिया में आपने 100 लोगों को भेजा, किस लिए? यही बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर क्या था, पहलगाम में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर कश्मीरी बातचीत की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम ही मुसीबत में हैं। मैं कहना चाहती हूँ मुल्क की सरकार को, आज तक जितने भी वजीर आजम हुए हैं, जम्मू कश्मीर उनके लिए बड़ा चैलेंज रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे आज मोदी जी हो। मगर इसमें बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए हैं जिनके पास अथॉरिटी थी, ताकत थी। इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीता, 90,000 पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान को दे दिए। क्या ये कोई वजीर आजम कर सकता था? नहीं, इंदिरा जी ने किया, उसके पास ताकत थी। वाजपेयी जी लाहौर बस लेके चले गए, करगिल हुआ, फिर भी बातचीत की, क्या कोई और वजीर आजम ऐसा कर सकता था? नहीं, वाजपेयी ने की, उनके पास ताकत थी। हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत चाहते थे मसले कश्मीर को हल करें, शर्मल शेख चले गए, वहां एग्रीमेंट किया, मुल्क वापस आए तो अपनी जमात ने सवाल खड़े किए। आज मोदी जी हैं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहूंगी कि मोदी जी मसले कश्मीर को चाहें तो हल कर सकते हैं, क्योंकि 120 करोड़ लोगों ने उनको चुना है, ताकत है। आप लाहौर चले गए, दिन बुलाए, किसी ने सवाल नहीं किया। बीजेपी की खुसूसियत है, हम 26 साल बने हमारी जमात को, एसोसिएशन वजह सिर्फ पावर में, मगर जो बात हम अपोजिशन में करते हैं वही पावर में करते हैं। मेरा मानना है दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। आपने कहा हम 20 बटालियन लेके आएंगे सीआरपीएफ की, कितना फौज लाओगे हमको मारने के लिए, पीटने के लिए? क्या होगा? डरने से क्या होगा? ये से क्या होगा? पीएसए से क्या होगा? लोगों को जेल में भरने से क्या होगा? हमारे हजारों नौजवान गरीब लोग जेलों में बंद हैं। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी, जिनको जंगलों में जाने नहीं देते हो आप, जिनके 6 से ज्यादा कस्टडी क्लीन हुए इस साल में, आखिर कब तक चलेगा? मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहती हूँ, बहुत बड़ा गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप जब तक जम्मू कश्मीर को दिल से नहीं देखेंगे, दिल से लोगों की बात नहीं सुनोगे, ये मसला हल होने वाला नहीं है। हम एक ऐसी जमात है जिसको आपने तबाह कर दिया, तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। हम अमन की जमात थे, हम अमन की जमात है। हमने उन लोगों को जो दूर चले गए थे उनको बीच का रास्ता दिया था। अभी हमारी जमात को उनकी हासिल क्या हुआ? हासिल क्या हुआ?
मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली की सरकार से, जम्मू कश्मीर के लोग इज्जत से अमन चाहते हैं। ये जंगो जगल का अमन नहीं। आप जब तक शोर करेंगे आप डिस्टर्ब बहुत करते हैं। मैंने आज पूरे मुल्क में मुसलमानों के साथ आप बहुत जुल्म करते हैं, उसका असर कश्मीरियों पे पड़ता है। आपने अब SIR लाया, आपने समुद्र में म्यांमार रोहिंग्या कह के मुसलमानों को बोला समुद्र में डूब जाओ। ये मीडिया में आया था, इससे क्या फायदा होगा? आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, एक ही बार बताओ, हमें दरिया में फेंक दो, जमीन ले जाओ। मगर अगर आप पूरी दुनिया में अपना डंका बजाना चाहते हो, चीन से आगे जाना चाहते हो, तो ये जंग करना बंद कर दो। बातचीत करो, रिकंसिलिएशन करो। मुझे खुशी है कि एशिया जो कप हो रहा है उसमें हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। हालांकि सब कहते हैं नहीं करना चाह रहे, भैया खेल को खेल रहे, कितना खून बहाओगे? कितना खून बहाओगे? हमारे लोग, हमारी जमात मुल्क की मदद करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब मुल्क की मदद करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस दलदल से निकालना चाहते थे। वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे, इसीलिए बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाया ताकि जम्मू कश्मीर के लोग इस दलदल से बाहर आ जाए। इसलिए मैं यहाँ, मेरी जो बहनें आई हैं, मैंने बहनी पूरे मुझे तो सारी सलाम करा, मुझे जितनी बना अपने पैरों में समझो। हिंदुस्तान की सरकार, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। हम इज्जत से अमन चाहते हैं, हम दोस्ती से अमन चाहते हैं। अपने मुल्क को अगर आगे बढ़ना है तो जंग का राज छोड़ दो, बातचीत का राज। मैं विश्व धर्म से कैसा वारियर प्रॉब्लम बोल रहा, मुझे परिसारी वर्कर मुझे कंसर दबान मुफ्ती सबोल दबान वर्कर से मैं वचन दाश मगर पशु वाकई सारे वचन होंगे। पता सच पता किसी समस्या शहरी टोटल एटलेट ट्रेवली बेलेट डायरेक्ट बेलेट एडमिशनरी मगर व्हाट इज काम करना हॉर्टिकल्चर प्लांट स्मार्ट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम हाई केमिस्ट्री रेगुलर तालीम जाय स्कूल जाय कॉलेज मेडिकल कॉलेज से क्या थोड़ा। इसलिए मैंने बुजुर्गों मे घर मजा तबियत गसान थोड़ा खराब बहुत तुम शुक्र गुजार तुम आयो सन कत बोजू मे उम्मीद तुम करो मेंबरशिप इंशाअल्लाह दिन वक्त तुम महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, महबूबा जी जिंदाबाद, महबूबा जी जिंदाबाद। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हमारे साथ हैं। PDP
पार्टी के सब जमों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आप अपने अपने घरों को लौटिए आराम से और अमन से। हमारी तरफ से अपील होगी। शुक्रिया, बाकी वसलाम। आज हमारा फाउंडेशन डे है। आज वो दिन है जिस दिन उम्मीद जागी थी 1999 में जम्मू कश्मीर की रियासत में लोगों को। 1987 के बाद जो उम्मीद आई थी वो मुफ्ती साहब भी लेकर आए थे। और मुफ्ती साहब का टेन्योर देख लें, चाहे 3 साल 4 साल का हो, उसमें हमने क्या क्या नहीं किया। हमने अगर करने को वो चीज़ें गिनाने को तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक खुसूसी तौर पर इतनी बात कह सकता हूँ कि जैसे मुफ्ती साहब ने 3 यूनिवर्सिटी दे दी, 3 यूनिवर्सिटियाँ दे दी, श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी दे दी, बाबू गुलाम साहब यूनिवर्सिटी दी थी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी। एनसी ने अपने 60 साल में क्या दिया? एक वान दिया, उसने एसटीएफ दिया, उसने आपको पीएसए दिया। तो ये जो पीडीपी जमात है ये बेसिकली उम्मीद की जमात है और उम्मीद में आगे रखती है। लोगों ने भी आज बहुत सारा पार्टिसिपेट, ये लोगों की पार्टिसिपेशन अपने में जवाब देती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज लोग थक गए हैं उमर साहब के बहानों से। वो एक बेनकाब लोगों ने, ये हजूम ने आज बेनकाब कर दिया है लोगों को, वो उमर सरकार को, कि देखें आप जो लोग आज यहाँ पर आए थे वो यही दिखाने आए थे कि वो पीडीपी के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। शुक्रिया। इल्तिजा एक शोर जी, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, ये नेमुल बदल है जो मुफ्ती साहब ने कश्मीरियों के लिए खासकर, क्योंकि नेमुल बदल के बगैर डेमोक्रेसी नामुकम्मल है। इसलिए बहुत बड़ी देन है नेमुल बदल की सूरत में कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को पीडीपी मिली है इंशाअल्लाह। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ गिर रहा है उनकी इनएक्शन से, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते। यूनियन टेरिटरी में रह के उनको केजरीवाल से सबक हासिल करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा था उमर साहब को कि आप आइए, मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा कि यूनियन टेरिटरी में कैसे काम करते हैं। मेहरबानी करके उमर साहब आप उनके पास जाइए, उनसे सीख लीजिए और यूनियन टेरिटरी में काम करके हमें दे दीजिए। अगर आपसे काम नहीं हो सकते हैं तो आप अपनी तनख्वाहें, अपने टीएडीए यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवानों में बांट दीजिए, क्योंकि उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है उनकी इनएक्शन से। अब देख लीजिए, 13 जुलाई हमारा मुकद्दस दिन था। उमर साहब कहते हैं अनइलेक्टेड लोगों ने इलेक्टेड लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये प्रेस नोट है। उमर साहब, प्रेस नोट देना बंद कर दीजिए, एक्शन कीजिए। आप हुकूमत में हैं। हमें ख्याल था कि हमारे जो नौजवान देश के मुख्तलिफ जेलों में हैं उनको आप रहा करके लाएंगे, उनको आप यहाँ जेलों में बंद करेंगे। आप अगर खुद जेल में बंद थे तो फिर यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं है। और अगर आपसे काम नहीं हो सकते हैं तो मुफ्ती साहब से उनका पढ़ लीजिए कि वो कैसे टाडा को खारिज कर दिया, पोटा को खारिज कर दिया, फ्रिस्किंग यहाँ की बंद कर दी, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो हैं उनसे बेकारी बेरोजगारी एड्रेस की। चूँकि उनका ग्राफ गिर रहा है, अल्लाह के करम से मुझे लगता है लोगों को अपना नेमुल बदल याद आ रहा है, जो नेमुल बदल पीडीपी की सूरत में महबूबा जी की क़यादत में आगे चल रहा है। थैंक यू सर।
क्या कहना चाहेंगे? आज दोनों का बहुत बड़ा क्राउड देखने को यहाँ पे मिला, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कारसी को कंगन क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो वो भी हो चुकी। और आपने जो लोगों का समंदर यहाँ देखा, ये इस बात की दलील है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कायद महबूबा मुफ्ती यहाँ के लोगों के दिलों पे राज करती है। फिर साहब आपको बड़ी मुबारक हो। सिख साहब, एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने देखा नहीं कि लोगों का समंदर आन पड़ा था, और ये लोग इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे, मुफ्ती साहब के विजन के लिए आए थे। मुफ्ती साहब के विजन को ये फॉलो करते हैं। और 2019 के बाद जो महबूबा जी का स्टैंड रहा लोगों के हवाले से, लोगों के हुकूक के हवाले से, ये लोग उस पर गैर मुतसलसल यकीन रखते हैं, और उसी वजह से ये लोग आए थे और उन्होंने अपनी मोहब्बत और अकीदत का उन्होंने इजहार किया। और आपने देखा कि कितना इंथुजियाज्म था लोगों में, कितना जोश खरोश था। तो आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसी आन बान और शान से आपके सामने होगी जो उनकी तारीख रही है।